both of you. Let's get started for this topic. ओके, कल मैंने कहा था कि बात करने के दो तरीके होते हैं, वन इज फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल. लास्ट डे वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मल लैंग्वेज इन विच आई मेंशन्ड दैट जब हम रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज, रिस्पेक्ट मैनर हमारे बीच में आ जाए या रिस्पेक्ट फैक्टर आ जाए, ऐसे कर से कह सकते हो आप, जहां पर हम पोलाइट हो जाए, जहां पे हमें लगे नहीं इज्जत से बात करनी चाहिए. अब कौन कौन सी जगहें मैंने बताई थी जहां पे हमें ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे हमने पोलाइट होके बात करना है, इज्जत से बात करना है. टीचर, प्रिंसिपल मैंने कहा था, इंटरव्यू मैंने कहा था, ऑफिस या ईमेल में हम बात करते हैं. फिर मैंने कहा था इसके कुछ फीचर्स होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के, वो फीचर्स मैंने लिखाए भी थे और भेजे भी थे. पहला मैंने कहा था इसमें फुल सेंटेंस होना चाहिए, आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते हो. दूसरा मैंने कहा था वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, दैट मीन्स वी हैव टू यूज रेस्पेक्टफुल वर्ड्स लाइक प्लीज, थैंक यू, सर, मैम. The most important and the third thing in this feature was no slang. We don't have to use slang words like no, yaar, kya yaar, bro, can't, like this. सर Fourth and एक the मिनट most important. सर, Okay, थोड़ा इंटरप्ट करने के वास्ते सॉरी सर। आप okay, okay. तो कल के जो नोट्स थे वो अगर जी, डिस्प्ले करेंगे वो, तो आसमा को और कोई स्टूडेंट भी होंगे तो उनको भी क्या है थोड़ा बहुत मालूम चलेगा। डिस्प्ले पे और द डिस्प्ले ये करेंगे तो शो करेंगे तो आप। ठीक है, मैं कराता हूँ डिस्प्ले पे. मोइन सर, यस यस, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। सर आप कर दीजिएगा. हम एक दो दिनों में ना स्क्रीन पे पढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे, तब तक के लिए अभी हम ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी पूरा प्रॉपर नहीं हुआ है ना स्टार्ट. बच्चे अभी कुछ और ज्वाइन करेंगे, बट तब तक आपके लिए हम ऐसे ही करूंगा, उसके बाद हम कर लेंगे उस पर स्टार्ट. जी सर। ठीक है नाजिम? सर ठीक है. डाल दिए सर, तो अस्मा, ग्रुप में जी डाल जी, दिए, ग्रुप में डाल दिए ठीक है. सर। हाँ, मैंने ग्रुप में भी डाला था, आप देख सकते हो. पे अस्मा, आप ग्रुप में खोल के रखिए. फिर हमने उसके बाद क्लियर ग्रामर की बात की थी कि इसमें ग्रामर जो है वो क्लियर होना चाहिए. फिर आफ्टर दैट वी यूज्ड फ्यू वर्ड्स, है ना नाजिम? हमने कुछ वर्ड्स जी बनाए थे. सर। जी सेम सर। वर्ड्स को नाजिम आज हम इनफॉर्मल बनाएंगे, ठीक है? जी सर। ओके. सो अस्मा, आप भी कॉपी खोलिए, आप लिखिएगा साथ साथ में. चलिए, डाले आप हेडिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज. ओके. जी सर। Okay. So basically, dear students, informal language is like when we are in between our friends. फैमिली से बात करते हैं हम, जब दोस्तों से बात करते हैं हम. बट मैंने कल मेंशन किया था कि फैमिली में भी कोई स्पेसिफिक मेंबर होता है जिसके लिए मैंने कहा था फॉर्मल यूज करेंगे, जैसे मम्मा है, पापा है. वी हैव टू बी फॉर्मल इन दैट केस, है ना? वी हैव टू बी पोलाइट. बट सेम मैंने कहा था भाई है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस किस्म की, आप उसको बोल सकते हो क्या यार ये क्या कर रहा है तू, ऐसे बोल सकते हो. कभी नाराज भी हो सकते हो, ठीक है? आप एंग्री एंग्री भी हो सकते हो, उन पे गुस्सा भी शो कर सकते हो, लेकिन माँ बाप पे नहीं कर सकते हो. सो फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली यू कैन गेट इनफॉर्मल. उसके बाद इसके फीचर्स लिखेंगे आप नाजिम, नस्मा. नाजिम, अब आप अभी अनम्यूट रखें नाजिम. हेलो नाजिम, अस्मा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है अस्मा, आप लिख रहे हो? ऑडिबल है जी। सर। आप लिखो इनफॉर्मल लैंग्वेज के फीचर्स. हेडिंग डालो ऊपर फीचर्स. जी। पहला लिखे आप शॉर्टकट्स, इसमें शॉर्टकट्स होंगे. जी सर। दूसरा इसमें स्लैंग होगा. थर्ड इमोजी होंगे, लाइक व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं एक दूसरे को इमोजी, स्टिकर्स, ये सब भेजते हैं, ठीक है? फोर्थ होगा इसमें फ्रेंडली टोन. ये चार चीजें सर लिखा. फर्स्ट लिखा वन आपने तो शॉर्टकट, शॉर्टकट, स्लैंग। स्लैंग, जी। इमोजीज, जी। फ्रेंडली टोन. जी। ठीक है अस्मा? जी सर। कोई डाउट यहां तक? नो नो सर। फॉर्मल समझ आया था आपको? जी सर, आया था। ये अभी यहां तक इनफॉर्मल समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही?
And 9. ठीक है, अगर आपके पास वो कल वाले होंगे वर्ड्स, तो कल हमने बनाया था फॉर्मल पे पहला वर्ड ऑब्टेन। ऑब्टेन जी का सर, देखा इनफॉर्मल, जी ऑब्टेन का इनफॉर्मल हो जाएगा गेट। ठीक है, सेम सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। कल हमने लिखा था आई विल ऑब्टेन दिस बुक, आज लिखेंगे हम कैन आई गेट दैट बुक। ओके नाजिम, कैन आई गेट दैट बुक जी इनफॉर्मल, सर। कैन आई कैन आई गेट दैट बुक। जी ठीक है, हम यहाँ पर नाजिम तीन है ना, तीन बंदे हम बात कर रहे हैं आपस में। आप जी मुझे सर। बताओ, ऑब्टेन किसके साथ आप बात करोगे, गेट किसके साथ आप बात करोगे? ऑप्टेन क्लैरिफिकेशन नहीं है सर, आप बताए तो अच्छा रहा। ओके ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं कह रहा हूँ, मेरे समझाने का मतलब है, इट्स मी यू जी एंड अस्मा हियर, है ना? जी सर। फॉर एग्जांपल, यू और अस्मा आर classmates. Okay, जी सर। you know each other very well. जी सर। I'm saying that in which situation, with while you are talking with me, I'm the teacher. जी Which one will you use, obtain or get? Sir, I want to obtain this book, or you will say, sir, I want that book. ऑप्टेन सर, वाई मीन्स इट इज फॉर्मल। Obtain, because you have to be respectful manner, but you have understanding with whom? Asma, आपको understanding है Asma के साथ, तो आप इसको बोल सकते हैं ना, Asma, can I इनफॉर्मल। get that book? जी Asma, can I सर। get that book? या Asma आपको बोल सकती है, नाजिम, can I get that book? यस सर, इनफॉर्मल मेथड। साथ साथ आपने सिचुएशंस को भी समझना है, कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जी सर। क्योंकि जब ध्यान से इन चीजों को कंसिडर करोगे ना, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा फिर मैंने यार ये यहाँ पे गलत वर्ड यूज कर लिया, शायद मुझे यहाँ पे रेस्पेक्टफुल होना चाहिए था। क्योंकि सिचुएशन अंडरस्टैंड करते जाओ साथ साथ में। जी सर। ओके, गेट तक हो गया, चले अगले वर्ड पे। जी सर। हेल्प, कल हमने पढ़ा था असिस्ट, है ना? जी सर। असिस्ट का क्या हो जाएगा? असिस्ट का मतलब हेल्प करना, पूछना, मदद हेल्प मांगना। हो जाएगा, हेल्प। हेल्प मी विद दिस। कल जी आपने क्या सर। लिखा था इसको? कैन यू असिस्ट में ऐसे ही कुछ करके लिखा होगा। जी सर। ओके, आज लिखना हेल्प मी विद दिस, अस्मा हेल्प मी विद दिस। अस्मा बोलेगी आपको, नाजिम हेल्प मी विद दिस, या अस्मा अपने भाई को बोलेगी, ब्रदर हेल्प मी विद दिस। इनफॉर्मल है ना, शॉर्ट फॉर्म है, जी सर। इनफॉर्मल है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर सर इसमें परचेज क्या हमने लिखना? लिखा था। सर इसमें असिस्ट में क्या लिखना सर? असिस्ट में हेल्प लिखना है अपने वर्ड। हेल्प। जी सर। हाँ, आगे सेंटेंस बनाइए, हेल्प मी विद दिस। हेल्प मी विद दिस। हाँ, जी कैन वी सर। मूव ऑन? इसमें विद दिस का मीनिंग क्या होता? हेल्प मी, वो तो मेरे को मदद करिए। हेल्प मी विद दिस, देखिए देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जी फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जी Okay, let's जी make this situation like that. Me and your friends, okay, we are sitting together. जी I am having a cold drink on the table, okay, bottle of cold drink on the table, जी and you are unable to pick that bottle. You are at a far distance, okay. जी So you want me to pass that. So you will say, Iftikhar, please help me with this. With this, what? The situation that you are facing at that time, that you are unable to pick that bottle. जी Okay, जी are you जी getting सर, me? समझ गए। जी सर। Okay, very well. अस्मा, अस्मा कोई डाउट इस बहुत पे? थोड़ा जी बहुत सर। दीजिए। अस्मा आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। ओके गुड। सो अगला वर्ड हम चलते हैं अब। हमने परचेज यूज किया था, ओके। जी सर। परचेज का आपने कल खुद ही वर्ड एक यूज किया था, मैंने कहा था इस पे वर्ड बनाना, आपने कहा था बाई सर। जी तो इसका इनफॉर्मल लिखो बाई, BUY, बाई। जी कल आपने बोला था आई वांट टू परचेज या आई विल परचेज अ लैपटॉप, ओके, यही तो बोला था आपने। जी सर। आज आप बाई से बनाओ। आई वांट टू बाय ए लैपटॉप। वेरी वेल सेड, हो गया ना। जी सर। कल हमने वर्ड यूज किया था रिक्वेस्ट, किया था रिक्वेस्ट। जी मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिखते जाइएगा, जी सर। रिक्वेस्ट। जी सर। रिक्वेस्ट का आस्क आएगा, इनफॉर्मल क्या आएगा? आस्क। जी कैन आई आस्क फॉर लीव? व्हाट वाज द फॉर्मल? व्हाट वाज द फॉर्मल नाजिम?
Normal sir. I would like to request sir. I would like. I would like to request for leave. Okay. जी sir. So this was when you were talking to your teacher. Okay. You जी were sir. decided about that. Can I जी ask sir. for leave? Can I Yes ask sir. for leave? कैसा लग रहा है आपके दिमाग में? थोड़ा सोचो, क्या लग रहा है इस सिचुएशन में? कैन आई आस्क फॉर लीव? क्या मैं आप सर मुझे यहाँ पे इसको क्या उर्दू में समझा सकते हो? कैन आई आस्क फॉर लीव, या फिर क्या मैं वो जो एक फॉर्मल वर्ड। छुट्टी हाँ हाँ, क्या क्या? क्या मैं एक छुट्टी के लिए गुजारिश कर सकता हूँ बस। देखो, कह गुजारिश करना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ना? जी आप फॉर्मल नहीं हो अभी, आप रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जी आप यहाँ पे बोल रहे हो इनफॉर्मल कैन पे आई आस्क फॉर लीव, कैन आई आस्क फॉर लीव। बहुत इनफॉर्मल, बहुत रूड भी हो सकता है ये, ठीक है आपका बिहेवियर। जी सर। कैन आई आस्क आप फॉर लीव हाँ जी सर। हाँ ठीक है। देखो, आप, मैं और एक और बंदा बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड आपका दोस्त है कोई, ठीक है? जी सर। आपने कल बड़ी पोलाइट वे में मुझे बोला था, अब आपको उसको बोलना है कि यार क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? दोस्त है, कैन आई आस्क फॉर लीव। सिंपल जी बोल सर। दिया आपने इनफॉर्मल वे में, क्या मैं जा सकता हूँ? क्योंकि वो आपको जी माइंड सर। नहीं करेगा, उसको पता है मेरा दोस्त है, जी ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा ऑर्डर टाइप लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा डिसाइडेड है, ठीक है? जी सर। जी कल हमने एक और वर्ड यूज किया था, डिस्कस। जी सर। ओके, इसका जी इनफॉर्मल होगा टॉक अबाउट। मैं क्लास के बाद आपको शेयर भी कर दूंगा हैंड रिटन। जी सर। टॉक अबाउट होगा, क्या होगा? टॉक अबाउट जी। अस्मा, आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं इस पे? हेलो अस्मा। सर ऑडिबल नहीं होगा ऊपर। ठीक है चलो ठीक कंटिन्यू है, करिए आप बनाओ इस पे, टॉक अबाउट पे। सर। नहीं आ रहा सर इस पे आप बना बोलेंगे तो ये एक्चुअली टॉक ठीक, अबाउट का मीनिंग सर डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करना फॉर्मल में, टॉक अबाउट किसी चीज के बारे में बात करना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। दैट्स टॉक अबाउट दिस। जी सर। In the previous class, we used the word begin, and जी we सर। used it for this purpose of class will begin at 7 a.m. ऐसे ही कुछ यूज किया था हमने, है ना? जी सर। बिगिन का स्टार्ट जी इनफॉर्मल सर। होता है, क्या होता है? स्टार्ट क्लास स्टार्ट्स एट 7। क्लास स्टार्ट्स एट सेवन 7. You have not mentioned it the proper timing. You have not mentioned it will. Does it seem informal? Means the यस सर। information is not complete. Are you getting me? यस यस सर क्लास Class स्टार्ट starts at एट 7. What 7? PM or AM? I have यस सर। questions in my mind, okay? Being your यस सर। friend, I will ask you after that the question. यार, आपका तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं, आपने तो पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी मुझे, यस okay? यस In सर। the previous lecture, you make the sentence begin. The class will begin at 7 a.m. You were decided, you were confirm about that thing, okay? यस You were यस making them assure that it will happen, okay? यस Let's move on. Conclude. We use the word conclude. यस सर। कल ही मैंने आपको क्लियर किया था कि कंक्लूड का आपने एंड लिखा था या फिनिश, है ना? यस सर। आपने कहा था द क्लास विल एंड एट, ऐसे ऐसे करके। जी सर। इट्स सेम, द क्लास विल एंड एट 8। हो गए यहां तक? क्लास विल एंड विथ एट सर। नहीं नहीं नहीं, द क्लास विल एंड एट 8। यू आर इनफॉर्मल, यू आर इनफॉर्मल। You don't have to convey properly. You don't have to give the proper information. जी सर। You're talking roughly. Okay. यस Okay. Very good. Students. We use the word students and children's. सर। And the sentence was, Dear students, be नेक्स्ट ready. Am I right? नेक्स्ट पार्डन नेक्स्ट सेंटेंस
Yes, Pardon? So that was said by you, sir. What is the meaning of yes, pardon? No, yes, sir. I said Next that's sentence. something where you feel like I have not understood anything. Yes, sir. Begin, sir. Next word is. Okay. Begin it's done. The class will begin at 7. Class starts at start. We use the word start. हमने start किया ना इसके लिए word use. जी सर। सर इसका Students इंफॉर्मल क्या है? और children हमने use किया था कल एक word. ठीक है? जी जिसमें मैंने कहा था dear students be ready. जी सर। अब आप दोस्तों को बोल रहे हो यही चीज. जरा बोलो क्या बोल रहे? कि तैयार हो दोस्तों. बी रेडी। बी रेडी फॉर द ट्रिप। नहीं, आप फिर भी थोड़ा फॉर्मल हो रहे हो. आई यूज मैंने कहा था ना आपने वो यूज करने है ब्रो ए ऐसे ऐसे करके यूज करना है अपने इनफॉर्मल दोस्तों के बीच में. थोड़ा अच्छा। इनफॉर्मल बनाओ इसको. ओ ओ यार, बी रेडी फॉर ट्रिप। हाँ ऐसे भी हो सकता है. हे गाइस रेडी. जी सर। हे गाइस रेडी. क्या रेडी? कुछ रेडी नहीं. पता ही नहीं है क्या रेडी. बस हे गाइस रेडी. आप क्लास जी में सर। एंटर हुए. आपको पता है क्लास लेने वाला है सर. और आप उनको बोला हाय कैसे हो ब्रो. हे गाइस रेडी. यस बस सर। इनकम्प्लीट आपने बता दिया. अब कैन जी नॉट हमने कल यूज किया था. जी आपने कहा था CANT. कांट आपने यूज किया था उसके लिए ना. जी सर। कल मैंने कहा था आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास है ना. जी आज आप कहोगे आई कांट कम. जी आई कांट कम. ओके जी डन. We used जी one and the last word that was numerous. जी There are numerous examples. There are numerous teachers. है ना. यही सेंटेंस था. जी। Allot न्यूमरस इसका LOT lot. Allot करो word. अपोजिट। जी I have a lot of work. Yeah, I have a lot of examples. So ये थे इनफॉर्मल्स के वर्ड जो हमने कल पढ़े थे. आप मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट. नो सर। पक्का अस्मा आपको कोई डाउट है यहां तक. सर obtain का इनफॉर्मल क्या आएगा? किसका? obtain. ऑब्टेन का. जी सर. गेट। ऑब्टेन का गेट आएगा. गेट इनफॉर्मल. ओके ओके सर. ओके और कुछ. नो सर. वेरी गुड. चलो अब आप दोनों को मैं एक एक करके पूछूंगा. थोड़ा ट्राई करो. कुछ नहीं है इसमें. अस्मा डरो मत. मैं कहीं पे बैठा हूं ये कहीं पे बैठा है आप कहीं पे बैठे हो. अगर यहाँ पे भी डरोगे अस्मा फिर नहीं कर पाओगे चीजों को. ठीक है अस्मा. जी सर. ठीक है अस्मा. देखो मैं एक सिचुएशन देता हूं आप दोनों को. नाजिम जी सर। आप कौन सा पार्ट लेंगे. फॉर्मल लेंगे इनफॉर्मल लेंगे बताओ. आप कौन सा बोले हो सर? मैं आपको बोल रहा हूं. मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आप दोनों को जिसमें मैं एक चीज बनाने को बोलूंगा. वर्ड एक. जी जी आपको जो मैंने पढ़ाया उसको देख के 1 मिनट के बाद मुझे आंसर करना है लिख के. अस्मा जी। आप कौन सा लेना चाहोगे. फॉर्मल में वर्ड बनाओगे या इनफॉर्मल में. पहले अस्मा से ही पूछते हैं. इनफॉर्मल. ओके वेरी गुड. और आपको लेना पड़ेगा फॉर्मल. ठीक है नाजिम. जी चले जी सर। सिचुएशन ऐसी है. वर्ड ऐसा है. जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं टाइम पे आइएगा. टाइम पे रहिएगा या टाइम पे. आई वुड लाइक ऐसे करके कुछ बनाना है. ठीक है. जी सर। टाइम पे आइएगा. यू वुड लाइक टू कम ऑन टाइम। आप मैंने क्या बोला. आपको 1 मिनट का टाइम लेना. 60 सेकंड सिचुएशन को समझना है. एक बार मेरे जी से फिर पूछना है सर आपने क्या बोला. अच्छे से दिमाग में सोचना है. फिर लिखना है. मुझे बताना है क्या लिखा है इसका. फॉर्मल और इनफॉर्मल. लिख कर बताना सर क्या? ऐसे मैं आपको मैं आपको ओरली। टाइम पे रहने को बोल रहा हूँ. मैं आपको टाइम पे रहने को बोल रहा हूँ. क्लास टाइम पे लेना मतलब टाइम पे रहने को बोल रहा हूँ. इसको फॉर्मल बनाना है आपने नाजिम. इनफॉर्मल बनाएगी अस्मा. प्लीज बी ऑन टाइम सर। प्लीज कम बी ऑन टाइम। ठीक है आपने बना दिया. प्लीज कम बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम. अस्मा आपने बनाया. सर एक मिनट. आराम से आराम से आराम से. अजीम थोड़ा सा और वर्क करो आप.
जी सर। थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सा गलत जा रहे हो, थोड़ा सा और जी सोचो, अच्छे से बनाओ। मैं आपको टाइम पे आने को बता रहा हूँ। मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूँ कि टाइम पे आना। सर। सर एक प्रॉब्लम था बोलने का। जी सर इसका जो जी। सेंटेंस बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम हो रहा मेन एक्चुअली। ठीक है, मैं वही तो बोल रहा था कि 15 दिन तक आप वेट करो, धीरे धीरे हम चीजों को आ जाएंगे उधर तक। समझ जी रहे हो? सर। अभी हम जी जस्ट सर। लैंग्वेज का एक फॉर्म समझ रहे कैसे लैंग्वेज है, अभी हम सेंटेंसेस पे आए ही नहीं कैसे बनाने हैं। मैं जस्ट एक डिबेट इंगेज कर रहा हूँ आपके साथ, जरा आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीजों को। जी सर, ये तो परेशानी जा रही सर, सेंटेंस कोई बनाने बात आ नहीं, रहा हम करेंगे, हम 2-3 दिनों के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे प्यारे प्यारे से सेंटेंस यूज करने, कैसे करने, किस सिचुएशन में करने। है। जी। अस्मा, हो गया? जी अस्मा। सर थोड़ा सा वेट। ओके ओके। चलो तब तक मैं नाजिम को समझाता हूँ, ठीक है नाजिम? जी सर। नाजिम देखो, मैंने कहा था कि आप टाइम पे आना। सो जी सर। आप मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं कितनी आपसे प्यार से बात करता हूँ, ठीक है नाजिम? रेस्पेक्ट आ गई जी ना सर। इसके बीच में नाजिम? जी सर। सो द वर्ड ऐसे होता है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन टाइम। आई आई वुड वुड लाइक। टू रिक्वेस्ट यू आई वुड टू बी लाइक ऑन टू। टाइम। मुझे खुशी होगी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज टाइम पे आइएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन टाइम। टू बी ऑन। जी सर। आ गया समझ फॉर्मल इसका? अब आसमा देखते क्या बनाइए, फिर मैं इनफॉर्मल समझाता हूँ इसका। I ask you, यस come with time. क्या आसमा? I ask you, come with time. ओके, देखो आसमा, आपने लिखा आई आस्क यू, मैं आपको बता रही हूँ, कम विद टाइम। आप अगर किसी को, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को आप मांग रहे हो कि यार मुझे आपसे मिलना है, आप टाइम लेके आइएगा, ये आप वो बता रहे हो कि किसी और से आप बात कर, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, आप बोल रहे हो उसको कि यार इतना ना टाइम लेके आना, आपको हमेशा जल्दी होती है निकलने की, ये वो सिचुएशन है। मैं कह रहा हूँ कि बीइंग अ टीचर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टाइम पे होना, या बीइंग अ दोस्त आपने पता है कैसे बनाना था आसमा? जी सर। प्लीज कम ऑन टाइम यार, या प्लीज कम ऑन टाइम। यार मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप इनफॉर्मल में हो अभी, ठीक है? आपको रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा मतलब दोस्ती यारी वाले उसमें आना है, व्हाट्सएप वाले फेज में, समझ आ रही है? तो सर प्लीज तो रिक्वेस्ट में आएगा ना, मतलब देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ, फॉर्मल रिक्वेस्ट में आ रहा सर है। हम लोग फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मल स्टेज में में आएगा नहीं ना? समझा सर। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, देखो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन टाइम, दैट वाज फॉर्मल। ओके, अब बोल रहे हो आप इनफॉर्मल में प्लीज, ठीक है? प्लीज कम ऑन टाइम यार, समटाइम्स सर व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द व्हाट्सएप। सर एक्चुअली आप व्हाट्सएप पे बात, फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं समझ में आएगा कि उसके बिगिनिंग से समझाते क्या बोल के वो रहा था। वही ऐसा आवाज नहीं आ रही मसला। आपकी नाजिम, आवाज नहीं आ रही नाजिम, थोड़ा जोर से बोलो। सर इनको फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं समझ में आया शायद, उसलिए क्या है वो तो और एक बार समझाते क्या बोल के वो रहा था आसपास। ठीक है, इसको मैं एक और बार, आसमा आपको मैं एक और बार समझाता हूँ, ठीक है? सीजन है समझना शायद आप, फिर मेरे मुझे ख्याल बताना से। प्लीज क्यों यूज किया। आसमा, जी सर। देखो आसमा, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, साथ में है ना, बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? जी। यार प्लीज ये पकड़ा दे, आप ऐसे भी तो बोलते हो उसको, प्लीज यार ये पकड़ा दे, जी यार सर। देना मुझे प्लीज, मैं भी खाऊंगी। दोस्त के साथ आप इस तरीके से प्लीज तो यूज, वर्ड का मत देखो, आप देखो ये क्या कर रहे हो, प्लीज कम ऑन टाइम यार, ये ज्यादा फॉर्मल लग रहा है आपको। यहाँ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू बी ऑन टाइम, कितने प्यार से मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि क्या मकसद है इसका आने का, क्यों आपको टाइम पे आना चाहिए। देखो आसमा, मैं फिर आपको समझाता हूँ। फॉर्मल होता है जहां पर आप इज्जत से बात करो, किसी फैमिली मेंबर के बड़े से, किसी जॉब इंटरव्यू में किसी प्रिंसिपल से, किसी
इंटरव्यू में हो गया, किसी प्रिंसिपल से या किसी ऑफिस में आप बात कर रहे हो या किसी टीचर से मेरे से बात कर रहे हो। इनफॉर्मल अस्मा हुआ जब आप किसी दोस्त यार व्हाट्सएप शट्सएप पे या मतलब दोस्त यारों से बात कर रहे हो। वर्ड्स के आप बोल रहे थे प्लीज हमने यूज क्यों किया, वर्ड्स पे आप मत जाइए। आप जाइए आपकी वो मतलब सेंटेंस का मतलब क्या बन रहा है, क्या वो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको या नहीं दे रहा। आसमा ठीक है? जी। ओके चलो अगले वर्ड पे जाते हैं, मैं धीरे धीरे आपको लाता हूँ इस पे, आप आ जाएंगे इस पे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं आप दोनों को एक बात बताता हूँ। मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझसे पूछो सर आप कैसे हैं, जरा फॉर्मल वे में पूछो दोनों एक एक करके। पहले बोलेगा नाजिम। हाउ यस नाजिम। फॉर्मल वे में सर। हाँ नहीं फॉर्मल तो आपने होना ही क्योंकि आप टीचर से बात कर रहे हो, तो मैं आपको अभी फॉर्मल बोल रहा हूँ, मैं कल से मत नहीं बताऊंगा फॉर्मल में बोलना। मैं जस्ट एक सिचुएशन डाल दूंगा, आपको खुद समझना है कौन है ये, कैसा है ये, ठीक है? जी सर। ओके आप बताओ कैसे हैं आप सर? सर हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू ओके? देखो मैंने फीलिंग्स का मेंशन किया नाजिम? नहीं सर नहीं करे बट नहीं, मैंने कहा कि सेंटेंस। आप कैसे हो सर, हाउ आर यू सर, यहां तक ठीक आपने बोला, ठीक है? जी सर। ओके गुड। आप आसमा आप किसी मैम को पूछ रहे हो, जरा मुझे बताओ कैसे पूछोगे, आप कैसे हैं, आप ठीक है? सर यही सेंटेंस हाउ आर यू मैम। मैंने कहा आप कैसे हैं, ठीक है ये ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप ठीक हैं मैम? क्या सिचुएशन आ गई ना, क्या आप अच्छा ठीक है मैम? सर आर यू फाइन मैम। वेरी गुड, बट फाइन नहीं, वेल। ओके वेल सर वेल वेल देखो, आई एम योर वेल विशर। अस्मा आई एम योर वेल विशर, मैं आपके लिए अच्छा सोचने वाला हूँ। तो टीचर के लिए आप कितने प्यार से वेल बोल रहे हो यार, टीचर को लगेगा इतना अच्छा वर्ड वेल बोल रही है। अरे समझ क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको अस्मा? जी सर। नाजिम आप भी समझिएगा साथ साथ में। जी सर। अब देखिए, आप इसके साथ में आपने बोला पहले आप कैसे हैं, क्या आप ठीक है, दो वर्ड हो गया ना। जी सर। साथ में इसको याद करते जाना, सिचुएशंस में हम बोलेंगे। पहले हमने कैसे बोलना है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आर यू वेल, आप ठीक हैं। जी जी। अब आप फिर खुद से बोलोगे मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खैरियत होता है नाजिम ठीक है ना? जी सर। उर्दू समझते हो ना इतनी? जी सर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, इसको कन्वर्ट करो। नाजिम करो कन्वर्ट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके गुड, मैं हेल्प करता हूं अब यहाँ पे देखो। जी सर। उम्मीद है, उम्मीद है, आई जी। होप, आई होप। आई उम्मीद किसको है होप यू आर नाजिम? वेल। आई उम्मीद होप यू आर किसको थी वेल। नाजिम? उम्मीद एक मिनट, नाजिम उम्मीद किसको थी, आपको थी ना मैम के लिए या सर के लिए? जी जी। तो आई होप यू आप आर वेल। यू आप खैरियत से होंगे, यू आर डूइंग वेल, यू आर जी डूइंग वेल। डूइंग वेल। ओके वेरी गुड। जी अब आप आसमा आप बनाएंगे, क्या मैं पूछ सकता हूं आप कैसी हैं? आसमा क्या मैं पूछ सकता हूं आप कैसी हैं, इसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में। नहीं हो रहा है, मैं समझाता हूं आपको फिर। आसमा आवाज आ रही है मेरी? कैन आई आस्क यू हाउ आर यू। वेरी गुड आसमा वेरी गुड, बट कैन लगेगा इनफॉर्मल में, मैं यूज करना है आपने यहाँ पे। ओके मे सर। आई आस्क हाउ यू आर, मे आई आस्क हाउ यू आर। हाउ यू आर, मैं पूछ सकता हूँ आप कैसे हो। आप यहाँ पे इजाजत ले रहे हो आप टीचर से, क्या टीचर मैं पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू मम्मा हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, मम्मा मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप कैसे अभी हो।
क्या पता मम्मा को गुस्सा हो तब बीमार होके। आप इतने प्यार से उनको बोलोगे मम्मा मैं आपसे पूछ सकती हूँ, तो कितना खुश हो जाएंगे मम्मा, है ना फॉर्मल। अच्छा, जी सर। गुड। मे आई आस्क हाउ यू आर। ये चारों वर्ड आपने नोट डाउन किए? जी सर। दोनों ने? नाजिम आपने भी किए? नहीं किए सर। नहीं किए, मैं भेज दूंगा, या आप लिखना चाहोगे अभी? चलेगा सर, कंटिन्यू करिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल का। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ना वर्ड सिखाऊंगा आज, वो नोट डाउन कर लो, कल मैं पूछूंगा दोनों को। जी सर। ठीक है, गुड। सर जो मीटिंग है 2 मिनट्स में एंड हो जाएगी, सो उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। आप एक काम करो, नाजिम और अस्मा दोनों दोबारा ज्वाइन करना, मैं 4-5 वर्ड्स आपको अच्छे अच्छे सिखाऊंगा, वो आप याद कर लो। जी ओके सर। ये वाली